हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर एंड फाइनली अब स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर एक नई प्लेलिस्ट। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इस प्लेलिस्ट के लिए, तो फाइनली आ गई है ना। इस प्लेलिस्ट को देखने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है जो आनी चाहिए तुम्हें, जो कि है जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तभी देखो वरना समझ में नहीं आएगी। आई अज्यूम कि तुम रिएक्ट जेएस सीखने वाले हो तो जावास्क्रिप्ट पहले ही आती है। इस प्लेलिस्ट में हम रिएक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखने वाला है। पूरा बिगनर टू एडवांस सीरीज होने वाली है। उसके बाद ये सीरीज ऐसी एंड होगी, एक रिएक्ट का यूज़ करके प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट की सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रेमवर्क से। नहीं, फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है। बेसिकली फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फ़र्क क्या है? छोटा फ्रेमवर्क इज इक्वल टू लाइब्रेरी। एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि हमें अलग से और पैकेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिक सारी चीज़ आ जाती हैं। बट हाउएवर लाइब्रेरी में हमें अलग से और पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं इनिशियल सपोर्ट के लिए। फॉर एग्जांपल राउटिंग करनी है एंगुलर में, हमें प्री डिफाइन मिल जाता है सब कुछ, हमें बस एंगुलर को इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें पहले मिल जाएंगी इनिशियली स्टार्टिंग से ही। हाउएवर रिएक्ट में हम रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो राउटिंग के लिए उसके लिए अलग पैकेज होता है रिएक्ट राउटर डोम, वो आगे देखेंगे। बट मेन पॉइंट ये है और पैकेजेस ऐड करने पड़ते हैं जैसे ऐसा हमें चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये है लाइब्रेरी ना कि फ्रेमवर्क। ना पॉइंट ये आ गया, अभी तक हम अच्छी वाली वेबसाइट बनाते थे जावास्क्रिप्ट से, HTML से, CSS से, तो रिएक्ट का पॉइंट ये है, व्हाई टू यूज़ रिएक्ट। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं रिएक्ट से। मतलब एक बार वेबसाइट तुम्हारी कोई भी लोड हुई, वेबसाइट या वेब ऐप, उसके बाद वो बस एक बार लोड होगी, उसके बाद पेज रीलोड नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाना है, तुम्हें डेटा फैच करना है, सिंगल लोड होता है। बाकी क्लिक करोगे स्विच होते जाएंगे टैब, लेकिन रीलोड नहीं होगी। जैसा तुमने देखा हो यूट्यूब के केस में, एक बार यूट्यूब लोड हो जाए तो अंदर का डेटा लोड होता है, ना कि वेबसाइट लोड होती है, राइट। एंड सेम गोज़ फॉर जीमेल, उसमें भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न है एक और, रीयूज़ कर सकते हैं बार बार सेम पीस ऑफ कोड को। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जैसे एक प्रोडक्ट कार्ड बनाना है तो बार बार सेम कोड को लिखो और ज़्यादा कार्ड बनाने के लिए। रिएक्ट के साथ क्या होता है, कंपोनेंट बना दो प्रोडक्ट कार्ड, अब उसी की सेम कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक वर्ड लिख के, उस कंपोनेंट का नाम लिख के। तो सबसे बड़ा रिएक्ट का यहाँ पे ये यूज़ है, हमें 100 लाइन का कोड मिल जाएगा सिर्फ एक वर्ड की हेल्प से। सो रीयूज़ करने से बच जाते हैं हम ना। रिएक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किसी भी वेबसाइट को हम देखते हैं तो हमें दिखता है नैव बार है, साइड बार है, मेन कंटेंट है, और जिसमें कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हर पेज पे हमें कॉन्सेंट की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नैव बार, हम चाहते हैं अबाउट के पेज पे भी नैव बार दिखे, कॉन्टैक्ट के पेज पे भी, होम पेज पे भी। सो हम वेबसाइट को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। लाइक नैव बार हमारा एक कॉम्पोनेंट, साइड बार एक कॉम्पोनेंट, बीच का कंटेनर जो कि होम पेज पे है वो अलग कॉम्पोनेंट, अबाउट पेज का कंटेनर वो अलग कॉम्पोनेंट। राउटिंग की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, राउटिंग तुम आगे देखोगे क्या है, उसकी हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं कि नैव बार हर पेज पर रेंडर हो, साइड बार हर पेज पर रेंडर हो, फुटर जो है हर पेज पर रेंडर हो, लेकिन बीच का कंटेंट पेज के अकॉर्डिंगली चेंज हो। वो तुम आगे देखोगे कैसे। तो इस वीडियो में रिएक्ट को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद थोड़ा फैमिलियर होंगे रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर से। सो बिना टाइम वेस्ट की सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलो। सो द नंबर वन थिंग जो रिएक्ट सीखने से पहले तुम्हें करनी है, Node.js को इंस्टॉल करना है। कैसे? गूगल पे सर्च करो Node.js एंड या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो nodejs.org। एंड यहाँ पे जाते ही ये देखो अपने OS के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो। अगर विंडोज़ चला रहे हो तो वो, मैक चला रहे हो तो वो, लिनक्स चला रहे हो तो ये। सेटअप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करो और सिंपली कोई ऑप्शन मत चेंज करना, बस नेक्स्ट करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगा। और VS कोड आई अज्यूम कि तुम्हारे पास होगा जब जावास्क्रिप्ट आती है तो। सो न्यू टर्मिनल चलाओ। ये टर्मिनल चला, क्लियर दबाया मैंने, क्लियर एंटर किया। अब इस टर्मिनल में, ये मैं किसी फोल्डर के अंदर हूँ इतना बड़ा ना हूँ। सो अब सबसे पहले अगर मैं नोड लिखता हूँ तो ये देखो आ गया, वेलकम टू Node.js 14.18.1। हाउएवर अभी देखें तो 16 चल रहा है, मैंने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, तुम्हें दिख जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है। ये आ गया डाउनलोड के लिए, एंड बस ये 27 MB का था। सो देखो मैं तुम्हारे सामने इंस्टॉल करूँ, नेक्स्ट। कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट दबाना है और इसे अनचेक ही रहने दो। इंस्टॉल। सो देखो मैंने नोड टर्मिनल में चला हुआ तो इसलिए कह रहा हूँ उसे क्लोज़ करो। ये मैं टर्मिनल ही एंड कर देता हूँ, ख़त्म।
सो ये देखो हो चुका है। एंड अब मैं अगेन टर्मिनल चलाता हूँ, नोड टाइप करता हूँ। सो ये देखो 16.15 नोड का वर्जन, राइट। सो अगर मैं लिखता हूँ 40/2, ये देखो 20 आ गया। जावास्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, राइट। सो नोड चल पा रहा है। अब कंट्रोल सी दबा के मैंने नोड के एप्लीकेशन से क्विट कर दिया, क्लियर करूँगा टर्मिनल। नाउ नोड इंस्टॉल होने के बाद सबसे इंस्टॉल कैसे करेंगे अब अपनी रिएक्ट ऐप को, हमें टाइप करना npx। इसके दो तरीके हैं, या तो हम रिएक्ट की CLI ग्लोबल इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में, या फिर ग्लोबल इंस्टॉल नहीं करनी तो जब जब हम रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करेंगे हमें सिंपली टाइप करना npm, नहीं npx। npx मतलब सिंगल टाइम के लिए बात हो रही है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये बेसिकली एक कमांड है, एज इट इज़ टाइप करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड इसके आगे हमारी ऐप का नाम जो कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। सो मैं लिखता हूँ माई ऐप, जस्ट लाइक दैट। अभी ऐसा मैंने बताया ग्लोबल CLI इंस्टॉल करेंगे जो कि ये है। ये अगर ग्लोबल CLI इंस्टॉल कर ली उससे बस फ़ायदा ये होगा, हमें सीधा ये लिखना पड़ेगा क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप। सो मैं ग्लोबल CLI इंस्टॉल करके नहीं कर रहा, मैं ऐसे करके करूँगा। अब हर बार हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा npx जब भी हमें इंस्टॉल ऐप करनी होगी, और तुम भी ऐसे करो स्टार्टिंग में तो ही बेटर है। सो ये करो, एंटर करो, एंड अब यहाँ इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट रिएक्ट ऐप, वाई टू प्रोसीड। सो वाई दबाओ, एंटर करो, एंड अब यहाँ पे हमारी ऐप आ जाएगी। सो ये देखो मेरी ऐप आ चुकी है, यहाँ पे पूरा इंस्टॉल हो चुका है, और इसके अंदर बहुत सारी है, डरो मत, क्लोज ही रहने दो। सो ये देखो मेरे पास अभी एक ये बता रहा है कि npm का नोड करें। npm क्या है, नोड का पैकेज मैनेजर है बेसिकली। इससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी ऐप में, नई डिपेंडेंसीज आगे समझेंगे, वो नहीं छोड़ो। तो ये नया अपडेट बता रहा, तो मैं अपडेट कर लेता हूँ ये कमांड रन करके। हो गई। सो क्लियर टाइप करता हूँ मैं, टर्मिनल एकदम क्लियर। अब इस ऐप को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं रिएक्ट फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना माई ऐप के। सो कोड एंड m टाइप करूँगा, टैब दबाऊंगा, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा माई ऐप। सो कोड माई ऐप के बाद एंटर करूँगा तो VS कोड मेरा रिएक्ट फोल्डर के बजाय डायरेक्ट इसी फोल्डर के अंदर खुलेगा। एंटर, ये खुल गया, ये डायरेक्ट माई ऐप के अंदर ही खुला है। सो पुराने वाले का क्लोज, इसे फुल स्क्रीन, एंड इसमें नया टर्मिनल चला हुआ, क्लियर करूँगा। सो ये देखो पहले रिएक्ट तक था, माई ऐप के अंदर यहीं आया हम, सही है। अब सिंपली npm स्टार्ट टाइप करना तुम्हें, इससे क्या होगा, इससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा रिएक्ट का। सो ये देखो ऐप हमारी चल गई है, और ये खुद ब खुद खुल गया ब्राउज़र में। अब मैं नोड वाले को क्लोज़ कर रहा हूँ, यही है हमारी ऐप, और ये डिफ़ॉल्ट आती हैं इसमें चीज़ें। सो इसको इरेज कर देते हैं। अभी ये मैं खोल के दिखाऊँ कंसोल, उसके बाद एलिमेंट पे जाऊँ। सो ये देखो ये कुछ खास नहीं है, ऐसा नॉर्मल ये भी रूट फोल्डर, एक डिव, उसके अंदर एक ऐप, उसके अंदर हेडर। सो जैसे नॉर्मल वेबसाइट होती है वैसे ही है कुछ, कभी ये स्पेशल मत समझना इसे, स्पेशल क्या चीज़ आगे वो पता लग जाएगी। सो पब्लिक फोल्डर में देखो बहुत सारी चीज़ें, ओपन मत करना। सोर्स फोल्डर खोलो, इसमें बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत सारी। अब तुम्हें कौन कौन सी app.css ये फाइल छोड़ो, app.js ये फाइल छोड़ो, और index.js ये फाइल छोड़ो, इन 3 फाइल को छोड़ो, बाकी सब डिलीट कर दो। सो टेस्ट वैस ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। ये क्या है, ये अभी तुम्हारे जानने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें जाओ और डिलीट कर दो सिंपली। तुम्हारे पास लेजिट ये 3 फाइल्स बची हैं बस, और हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इन फाइल जो फाइल हमने डिलीट करी है वो इसमें यूज़ हो रही थी। अभी डोंट वरी, ये कोड देख के तो समझ नहीं आएगा क्या है। सो जो मैं बता रहा हूँ ये कर दो। एक तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमने डिलीट कर दी फाइल, ये हटाओ, और ये इंपोर्ट जो कर रहे थे ये हटाओ, CSS फाइल हटाओ, सेव, इसे क्लोज, एंड app.js में से ये लोगो अब डिलीट कर चुके हैं, इसे हटाओ। और बीच में क्या करता हूँ मैं, सब हटा देता हूँ, बस एक डिव बना रहा हूँ जिसमें मैं हेलो लिखा है,
हेलो वर्ल्ड नहीं गाइस, सेव किया। सो इसमें अगर मैं रिलोड करूँ, ये देखो आ गया हेलो गाइस, ऐप चल गई हमारी नॉर्मली लोकल होस्ट 3000 पे। अब सो रिएक्ट काम कैसे करता है ये जानते हैं। index.js में आ जाओ। इन्होंने देखो क्या किया हुआ, सबसे पहले रिएक्ट इंपोर्ट किया हुआ, रिएक्ट में से रिएक्ट डॉम क्लाइंट ये इंपोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट डॉम। बस ये दो सिंपल चीज़ समझ लो, ये इंपोर्ट करी हुई है बेसिकली कुछ चीज़ें। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया, रिएक्ट में हर चीज़ कंपोनेंट है। सो ये ऐप जो है, ऐप वाली फाइल, इसमें हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है। और ये जो डिव जैसा दिख रहा है HTML जैसा, ये HTML नहीं है, ये भी आगे बताऊंगा क्या, पर ये कंपोनेंट है, ये पता लग गया। कंपोनेंट मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था क्या होता है। सो ये जो इंडेक्स वाली फाइल है, ये क्या कर रही है, ये जो भी आ रहा है यहाँ पे कंपोनेंट, जैसे अभी ऐप ही है, अगर 10 और बढ़ना है, ऐप के अंदर कुछ और बढ़ना है, या जो भी जैसे भी कंपोनेंट है, वो चेंज क्या कर रही है, हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल है index.html। मेन फाइल हमारी यही है। एट दी एंड ऑफ द डे मेन फाइल जो वेबसाइट लोड करेगी वो यही फाइल है। और इसमें क्या पड़ा हुआ है, अगर ये भी मैं खाली सी करूँ, कमेंट वगैरह हटा के, अगर मैं जूम आउट करूँ और खाली कर दूँ फाइल, सो देखो क्या क्या पड़ा हुआ है। सिंपली एक हैड टैग जिसका टाइटल है रिएक्ट ऐप, इसको करके चेंज कर देते हैं फर्स्ट ऐप, ठीक है। अंदर एक बॉडी इसमें है नो स्क्रिप्ट टैग, नो स्क्रिप्ट। ये क्या कर दिया, अगर स्क्रिप्ट अनेबल नहीं होगी तो ये मैसेज शो कर देगा, यू नीड टू अनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक डिवाइस में, लिटरली एक डिवाइस जिसकी आईडी है रूट, बस। अब जावास्क्रिप्ट आती है तो तुम्हें एक चीज़ आती होगी, फोल्डर क्लोज करो पहले तो, document.getElementById, राइट। सो गेट एलिमेंट बाई डी करके रूट किया, सो वो एलिमेंट मिल गया, वो वाला डिव। अब ये रिएक्ट डॉम जो इंपोर्ट किया था ऊपर, इसका एक मेथड है क्रिएट रूट। इसमें हमें पास करना होता है वो एलिमेंट जिसको, जो हमारा रूट एलिमेंट होगा, और हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं वो। सो जो भी हम यहाँ चेंज करेंगे वो उसके अंदर ही चेंज होगा, उस डिव के अंदर जिसकी आईडी रूट है। अभी समझाया कैसे। सो बेसिकली यही करता है। अब ये रूट नाम का एक ये बना दिया वेरिएबल, और इसके पास एक मेथड आ जाएगा रूट डॉट रेंडर, एंड इसके अंदर, और ये मैं हटा भी देता हूँ तो भी ऐप चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो बस ये स्ट्रिक्ट मोड होता है कुछ, अभी जानने की जरूरत नहीं है क्या। इसके अंदर बेसिकली हमारा ये कंपोनेंट रेंडर कर दिया इन्होंने, ऐप कंपोनेंट, बस इतना समझ लो। अगर ये इतना भी समझ नहीं आ रहा तो अभी इसे जाने दो, बस ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है, बॉयलर प्लेट कोड है, ऐसे ही रहेगा। और सच बताओ तो बॉयलर प्लेट में ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। ऐप.js में आते हैं, ये हमारा पहला कंपोनेंट है जो उसमें जा रहा है रेंडर होने के लिए। नाउ करना चाहें तो यहीं पे बाकी कंपोनेंट भी ऐड कर लेते हैं, बट ऐप.js हम अलग से इसलिए रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी एक ही फाइल में भरते जाएँ, सब भरते जाएँ। ये हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप, जो भी हमें एडिट करना हो इसी में ऐड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं नया कंपोनेंट बनाता हूँ अभी, लेट्स से एक और ऐसे मैंने कॉपी किया ऊपर, इसका नाम रख दिया ऐप की बजाय, कुछ भी नाम रख सकते हो, माय कंपोनेंट। बस शर्त है कि वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, माय कंपोनेंट। और यहाँ मैंने रख दिया कंपोनेंट ऐसे लिख के, सेव करूँगा। अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने कंपोनेंट ऐड कर लिया, बस अब अपनी मेन ऐप में ऐड नहीं किया। सो अगर मैं हेलो के बीच में यहाँ पे ये कंपोनेंट ऐड कर दूँ, कैसे कर सकता हूँ, ऐसे लिखूँगा तो टेक्स्ट आ जाएगा हेलो माय कंपोनेंट गाइज, ऐसे। सो अगर मुझे कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करना है, सो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे HTML के लिखते हैं। सेव करूँगा, सो अब क्या होगा, यहाँ होगा हेलो, उसके बीच में ये जो भी रिटर्न कर रहा है, जो कि ये वाला डिव है, ये होगा, उसके बाद गाइज, जस्ट लाइक दैट। अभी तुम्हें पता है कि डिव होता है ब्लॉक एलिमेंट, तो उसने पूरी कंपोनेंट ने पूरा एक लाइन ले ली, इसलिए वो अलग अलग लाइन में आ गए। इतना समझ में आ गया? आपके बेसिक्स क्लियर होते जा रहे होंगे, क्योंकि यही रूट है, ये समझ आ गया तो आ ही जाएगा रिएक्ट। ओके, अब समझते हैं JSX क्या चीज़ है। ये जो तुम्हें HTML जैसा दिख रहा है, HTML तो है नहीं, मैंने अभी बताया है क्या है। फिर ये प्लस ये जो मैंने कंपोनेंट अभी ये बनाया है, ये फंक्शन का यूज़ करके बनाया है। हम फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं, क्लास बेसिस कंपोनेंट बना सकते हैं, बट इस प्लेलिस्ट में, थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट, मैं इनिशियली नहीं सिखाऊंगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि वो फंक्शनल कंपोनेंट के कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड है। प्लस
फंक्शनल कंपोनेंट पहले बेकार थे, बट जब से इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आए हैं, रिएक्ट हुक, जब से फंक्शनल कंपोनेंट एकदम मस्त हो गए हैं, तो ये यूज़ करने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे JSX का सिंटैक्स। ये बेसिकली ना जावास्क्रिप्ट है ना HTML, ये है JSX, जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सचर, ठीक है, तो वो देखेंगे। Audio Jungle।